सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भव्य त्यागी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखने वाले हैं हमारा दिवाली वाला व्लॉग। तो दिवाली का पर्व कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली वगैरह से सजाते हैं। अब दोस्तों, दिवाली का त्यौहार ऐसा त्यौहार है हमारे देश में कि वो एक तरीके से हमारा साल का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, जिसके लिए हर बच्चे से लेकर बूढ़ा हर इंसान वेट करता है कि दिवाली कब आएगी। क्योंकि दिवाली एक ऐसा भी त्यौहार है जिस पे हम कह सकते हैं कि जितने भी लोग हैं ना, मतलब गरीब से लेके अमीर तबके तक के जितने भी लोग हैं, जो भी बिजनेस करते, छोटे से लेके बड़े से बड़ा बिजनेस, सब की कमाई होती है। तो दिवाली इसलिए भी सब वेट करते हैं दिवाली का। अब दिवाली से एक दिन पहले एक और त्यौहार आता है जिसको हम बोलते हैं छोटी दिवाली। अब छोटी दिवाली का क्या असली नाम छोटी दिवाली है? नहीं, छोटी दिवाली का असली नाम है नरक चतुर्दशी। हुआ ये था कि नरकासुर नामक एक राक्षस था, जिसका संहार किया था भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर। तो इसी वजह से तब से उस दिन का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा, और कहने को हम छोटी दिवाली बोल देते हैं उसको। और छोटी दिवाली से पहले आता है धनतेरस। धनतेरस तो मतलब बहुत शुभ होता है, क्योंकि धनतेरस पर लोग खरीदारी करते हैं, जैसे गाड़ियों की, घर की, या फिर आप कह सकते हो ज्वेलरी की, सोना चांदी, बर्तन, तो इन सभी चीज़ों की खरीदारी होती है धनतेरस पर। तो जिस वीक धनतेरस थी, तो धनतेरस वाले वीक में मैं था अपनी मौसी के घर पे। धनतेरस से मतलब मैं कह सकता हूँ शायद उससे 1-2 दिन पहले या 2 दिन, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उस टाइम पे मैं मौसी के घर पे था और मैं मौसी के साथ गया मार्केट। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे जो मार्केट की जो वीडियो देख रहे हैं, जो क्लिप देख रहे हैं, ये वीडियो है उत्तम नगर नई दिल्ली की आर्य समाज रोड की मार्केट। तो आप इससे देख के मतलब पहचान सकते हैं कि दिवाली के लिए कितनी ज़्यादा सजावट होती है। तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि दिवाली कितना बड़ा त्यौहार है हमारे देश का। तो फाइनली धनतेरस वाले दिन मैं अपने घर वापस आया, और धनतेरस के बाद मतलब धनतेरस की शाम को फिर मैं मम्मी के साथ वही मार्केट वगैरह गया खरीदारी करने के लिए। ज़्यादा खरीदारी हमने करी नहीं, क्योंकि धनतेरस से कुछ दिन पहले ही मम्मी ने ज़्यादातर खरीदारी कर ली थी, जो भी धनतेरस के नाम का हमें कुछ लेना था। तो हम धनतेरस की शाम को कुछ खास खरीदारी करके लाए नहीं। उसके बाद अगला दिन आया, यानी छोटी दिवाली, यानी नरक चतुर्दशी। अब सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है छोटी दिवाली पे, वो होती है घर पर लाइट लगाना, जिसमें काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपको लाइट्स भी लगानी होती है अपने घर पे। डेकोरेशन का काम भी चलता रहता है लगातार। मम्मी सफाई वगैरह करती रहती हैं, तो उनकी सफाई वगैरह में हाथ बटाना होता है। और फिर जो भी रिलेटिव्स होते हैं कुछ आसपास, तो उनके वहाँ गिफ्ट्स वगैरह दे के आने होते हैं। तो वो सब चीज़ें चल रही होती है। ये ज़्यादातर चीज़ें छोटी दिवाली पे बहुत ज़्यादा मतलब बिजी होता है। छोटी दिवाली और जो मेन दिवाली जो होती है, दोनों दिन बहुत ज़्यादा बिजी जाते हैं। अब लास्ट टाइम पिछले साल क्या किया था, हमने एक अंकल हैं बिजली वाले, उनको बुला लिया और उन्होंने हमारी लाइट्स लगा दी थी। इस बार वो नहीं आए किसी रीज़न की वजह से, तो मुझे और मम्मी को ही लगानी पड़ी। छोटा भाई पढ़ रहा था, पापा गए हुए थे ऑफिस। तो अब लाइट्स लगानी है, तो अब देखो लाइट्स कैसे लगाई। और यहाँ से ये पूरा ऐसे लग के, और फिर उसके बाद शायद इस ग्रिल पे भी लगेंगी, और चाहते तो ये कि आगे भी लग जाए। ऐसे कोशिश करेंगे कि सारे में लाइट लगा दें। दिखाऊंगा आपको लाइट्स वगैरह लगाना कितना मेहनत का काम है। वैसे मेहनत तो खैर कुछ नहीं, पिछली बार अंकल आए थे, उन्होंने लगा दी थी लाइट। तो ये पिछली बार की है, यहाँ पे कील वगैरह गड़ी हुई हैं, तो बस वैसे बस डालनी ही है,
ये लग रही है कील। बाबा जी नमस्ते। हाँ जी। ये छत है, ये रही एक कील, ये रही कील, ये लगी हुई। तो अब लगाएंगे लाइट, मैं और मम्मी। छोटा भाई पढ़ रहा है, उसका भी पेपर है 22 तारीख को। फिर उसके ग्रेजुएशन के भी एग्ज़ाम है 13 दिसंबर से। कल रात उसका फॉर्म भर दिया था, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म। अभी आज लोग जाएंगे हम, मैं और मम्मी, गिफ्ट्स वगैरह देने। 2-3 जगह जाना है दिवाली के लिए, गिफ्ट्स वगैरह देने हैं। उनकी शॉपिंग पहले ही कर ली थी, पर 1-2 लोगों के और हैं, वो आज ख़रीदने हैं। देखते हैं, मार्केट में दिखाऊंगा। अलग ही माहौल है दिवाली का। कल मतलब बारिश हो रखी थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं, मौसम बिल्कुल ऐसा था पता नहीं कितना बरसेगा। और कल हुई भी है, ठंडक हुई है काफ़ी। कल 3-4 डिग्री टेम्परेचर गिर गया था। और आज देखो कितना सही मौसम कर दिया है भगवान ने, बिल्कुल खुला हुआ मौसम हो रखा है सारे में। देखो ये लाइट्स, अभी और भी लानी है, नीचे जाना है। दूसरा चक्कर है अभी तो ये मेरा, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। अरे तेरी, यहीं रख देते हैं लाइटों को। ये रही, और लानी है अभी तो बहुत सारी लाइट है। 6 मेरे ख्याल में 5 या 6 तो मैं पिछली बार लाते, शायद ज़्यादा थी, पता नहीं 6 थी या 7 थी। तीसरा चक्कर लगने जा रहा है मेरा। इसके आगे पता नहीं कैसी धूल सी जम रही है। कुछ दिखा क्लियर सा? हाँ अब आया ना क्लियर सा चेहरा। चलो चलते हैं और लाइट्स लेंगे। लाइट्स के चक्कर में एक्सरसाइज हो गई पूरे की पूरे। 4 चक्कर लग गए ऊपर से नीचे। फिर लाइट्स आनी भी इस तरीके से थी कि वो बाद में उलझे ना। वैसे उलझी तो नहीं होंगी यार, ऐसे भी नहीं उलझी शायद, क्योंकि निकालूंगा तो हो जाएंगे। हाँ सही है, अलग अलग है। ज़्यादा एक साथ लाता तो हो सकता है उलझ भी जाती। एक बार बजरंगबली की जय।
पटाखे फूटने स्टार्ट हो गए हैं। और भैया खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से बनाओ। जिस पे पटाखे हैं वो बढ़िया से फोड़ो, जिस पे नहीं है और फोड़ना चाहते हैं लाओ और फोड़ो, ठीक है। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है भैया। पॉल्यूशन हो जाता है, ये हो जाता है, फलाना हो जाता है, धमाका हो जाता है। 365 दिन में से एक दिन पटाखे फोड़ने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। 364 दिन है परहेज करने के लिए हमारे पास। अभी शादियों का सीज़न आने वाला है। कहीं पढ़ा था मैंने 4 लाख करोड़ रुपए का बिज़नेस होएगा इंडिया में वेडिंग सीज़न में। अब देख लेना पटाखे किस तरीके से चलेंगे, आतिशबाजी वगैरह होंगी। या न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में सारी दुनिया में जब पटाखे चलेंगे, आतिशबाजी होंगी। वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप में जब भी कोई इंडिया मैच जीती है तब देखो कितनी बढ़िया आतिशबाजी होती है ना। तो फिर दिवाली पे क्यों परहेज करना है, करो। पोल्यूशन करने के लिए वैसे भी दुनिया भर की गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ, उन्हें करो ना बंद, ठीक। चलाओ तुम मस्त, आज की बात है। और वैसे भी चलने आज ही स्टार्ट हुए थोड़े बहुत। आज सुबह से मेरे को 2-3 आवाज़ें आनी स्टार्ट हुई हैं पटाखों की थोड़ी बहुत। मैं तो कल तक तो बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे, चलने स्टार्ट भी नहीं हुए थे। और पटाखों के ऊपर डाल देते हैं 10 दिन पहले, दिवाली से 10 दिन पहले। तुम देख रहे हो दिल्ली एनसीआर का क्या हाल था, 750 एक ही जा रहा था दिल्ली का। पटाखे तो चलने भी स्टार्ट नहीं हुए ना, अब बिना पटाखों के इतना हो गया। तो खूब चलाओ, कुछ आएंगे लिबरल लोग मेरे से, आ जाए बाट प्रियंका चोपड़ा टाइप्स, चलान दो, खूब चलो। तो अब ये देखो कि लाइट लगाने का प्रोसेस क्या है। मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक वो नहीं है कि अभी देखो मैं कलावा तोड़ के दे रहा हूँ। वो जितनी भी लाइट्स हैं वो सारी की सारी वो लगानी है उस हिसाब से, डिज़ाइन बना के, ठीक है। मम्मी को कलावा तोड़ के दे रहा हूँ, वो बांध रही है जगह जगह पे। कील पहले लगी हुई थी, अच्छी बात थी, कीलें वगैरह पहले लगी हुई हैं तो हमको इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो 2-3 घंटे हमको लगे वैसे करने में, फिर भी। पर कील लगाना वो और भी बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि कील कई बार होती है टूट जाती हैं। तो ये चल रही हैं, बार बार हम लगा के देख रहे थे, चेक करना चल रही है नहीं जल रही हैं, उसको लगा रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ये सब प्रोसेस है। निकल गया 2-2.5 घंटा इसी में पूरा का पूरा। पर जब लग जाती हैं और जब सारी लाइट जल जाती हैं तो वो एक सुकून मिलता है बिल्कुल कि वाह भाई वाह, कितना बढ़िया काम कर दिया, कोई शाबाशी दे दो हमें, आके पीठ थपथपा दो हमारी। क्योंकि जब लाइट लगाने वाले अंकल आते हो 400-500 रुपये ले जाते हैं, तो आपने 400-500 रुपये की लेबर बचा दी उनकी अपनी, ठीक है। तो ये है सब कुछ। अब है चेक करने का टाइम। जय बजरंगबली। स्विच ऑन कर दिया है, मैं देखता हूँ नीचे से कौन सी जल रही है। हाँ, इस साइड की तो जल गई सारी, जल रही, वो एक भी नहीं जल रही, बल्कि तार देखूंगी, शायद एक तार निकल गया होगा। हाँ, ये तो सारी जल रही है। हाँ जी, ये सारी जल गई, सारी सामने की तरफ भी जल रही हैं। तो फाइनली लाइट्स लगाने की मेहनत सफल हुई और आप जैसा कि देख रहे हैं रात का टाइम है और घर कितना सुंदर लग रहा है हमारा, ठीक है। तो ये दिवाली, छोटी दिवाली यानी यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। डेकोरेशन अपनी पूरी होगी, गिफ्ट्स वगैरह हम दे आए थे, जगह जगह जाके ख़रीद के लाने थे वो भी ले आए, जिनके देने थे वो भी दे आए। 1-2 बचे थे वो अगले दिन हमने पूरे करे। तो अब स्टार्ट हुआ मेन डे, यानी असली दिन, वो था दिवाली, मेन दिवाली, ठीक है। तो दिवाली वाले दिन हम सबसे पहले सुबह सुबह नहा धो के हम जाते हैं अपने गांव में जाते हैं अपने देवताओं पे जाके वहाँ पे हम अपना प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वहाँ जोत जलती है उनके देवताओं पे।
और उसके बाद ही हम वहाँ से वापस आ गए, तभी हम खाना खाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने, तो ये हमने सबने कर दिया था और मम्मी फाइनली लास्ट में प्रसाद वगैरह यहाँ पे चढ़ा रही थी, जोत वगैरह कर रही हैं। तो उसके बाद ये आप देख रहे हो जैसा कि खेत वगैरह है हमारे यहाँ सब, तो ये सब है हमारा ही है सब कुछ, ठीक है। यही लोग देखे गए हैं देवता हमारे, देवता मतलब ये हमारे पड़ बाबा जी वगैरह जो भी हैं, मतलब वही सब पूर्वज कह सकते हैं अपन को। तो हम देखे गए हैं, यही इन लोगों का ही है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसके बाद फिर हम आए घर, हमने नाश्ता वगैरह किया जो भी बना रखा था, फिर डेकोरेशन में लग गए, फूल वगैरह सब कुछ। जैसा कि अब आप देख रहे हो कि मम्मी हमारी कर रही हैं, रंगोली वगैरह बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे, फूल से, गेंदे के फूल से। और इसके बाद जो है फाइनली अब आपको देखने को मिलेगी हमारे घर की फाइनल डेकोरेशन, यानी बाहर से लेके अंदर तक कि कैसा हमने घर को डेकोरेट किया हुआ है। तो एक बार वो आप क्लिप देख लीजिए पूरी की पूरी।
डेकोरेशन आपने देख ली, तो आप ये भी देख लो कि कॉलोनी की डेकोरेशन कैसी है। क्योंकि हम जब मैं और मम्मी गिफ्ट्स कह रहा हूँ मतलब रात को भी शाम को दिन के गिफ्ट्स देना होता है, गिफ्ट्स देते हैं, और बाकी ज़्यादातर घरों पे प्रसाद जाता है। तो एक जगह छोटा भाई देके गया था, एक जगह मैं और मम्मी गए थे, तो वहाँ से हम वापस आ रहे हैं। तो आप एक बार वो देखिए कॉलोनी कैसे लग रही है, कितनी सुंदर है। सभी घर पे लाइट्स, दीपक वगैरह दिए जले हुए हैं। फाइनली सबसे लास्ट में जो हमने किया वो था जो मेन मोटिव हमारा दिवाली का होता है हर बार का बचपन से, पटाखे फोड़ना। तो यार देखो कि हमने पटाखे कैसे फोड़े। दिवाली से अगले दिन मैं सुबह उठा और मेरा मन था कि मैं गांव जाऊंगा आज, और बाबा जी को भी लेके जाऊंगा। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी गांव जाने की। तो मैं और बाबा जी चले गए गांव स्कूटी पे, और गांव गए। और उस दिन मतलब इतनी शांति थी गांव में। खेतों में जनरली शांति होती है, आप शोर शराबे से जब बाहर आते तो आपको पता चलेगा कितनी शांति है वहाँ पे, कितना अच्छा लगता है। तो अब वहाँ पे हम देखो, आप ये देख सकते हो सामने मेरे दादाजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। वो जो हम पिछले दिन प्रसाद वगैरह चढ़ा के गए थे, तो जनरली होता क्या है, कौवे, चिड़िया या कोई भी कुत्ता वगैरह आके वो खा लेते हैं। अभी वो किसी ने खा नहीं रखा है, ठीक है। और जो पिछले दिन की जो भी यहाँ पे थोड़ी गंदगी वगैरह हो गई थी, वो भी सफाई करनी थी। तो बाबा जी वही कर रहे हैं सफाई यहाँ पे। आसपास हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, साफ आसमान है, पेड़ पौधे, और सामने बाबा जी सफाई कर रहे हैं वहाँ पे, और वो सफाई वगैरह चल रही है बढ़िया। और जब ये सफाई वगैरह चल रही थी, तो उसके बाद जब बाबा जी आके बैठे मेरे बराबर में, तो उन्होंने मेरे से ये कहा कि खाएगा कौन, किसी ने नहीं खाया ये। मैं भी करेगा, मैं कहा हाँ कैसे खाएंगे, कौन खाएगा इसको। तो जैसे हमने बोला, बोलते के साथ ही तुरंत चिड़िया आ गई बहुत सारी, उन चिड़िया ने ये सब खा लिया। तो पता नहीं, या तो हो सकता है हमारे देवता पितर जो उन्होंने सुन लिया, तो उन्होंने ही भेज दिया किसी को, और आप देख लो खा रहे हैं आपके सामने। तो ये मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था उस दिन। तो ये फिर यहाँ से हम सब सफाई वगैरह करके हम वापस आए घर पे, और इसके बाद कुछ नहीं। फिर उसके बाद जो अगले दिन हम गए, भाई दूज था, भाई दूज से पहले गोवर्धन पूजा होती है। गोवर्धन पूजा हमारे यहाँ पे नहीं होती हमारे घर पे, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन पहले ही मना लिया जाता है दिवाली से कुछ दिन पहले। तो ये गोवर्धन हमारे यहाँ नहीं होता। गोवर्धन पूजा पे हम जनरली करते क्या है, हम चले जाते हैं अपनी मौसी के घर, और मौसी के फिर वहाँ से हम चले जाते हैं मामा के घर, क्योंकि मामा के घर जाके मम्मी और मौसी को करना होता भाई दूज। तो वहाँ भाई दूज की हाँ मैं कुछ फ़ोटोज़ में डाल देता हूँ। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, पर मैं भाई दूज की फ़ोटोज़ में ज़रूर डाल देता हूँ यहाँ पे, तो वो आप स्लाइड शो में यहाँ पे देख सकते हैं।
इसी के साथ दिवाली व्लॉग का एंड होता है यहीं पे। पूरी तरीके से 4 से 5 दिन का जो भी त्यौहार होता है दिवाली का, वो कंप्लीट हो गया हमारा और दिवाली का व्लॉग एंड हुआ। नेक्स्ट व्लॉग आपको नेक्स्ट वीक इसी दिन देखने के लिए मिलेगा और वो व्लॉग होगा मेरा जो नया कंप्यूटर मैंने लिया है, जो मैंने कहा था एक बार पहले कि जनवरी में कोई सरप्राइज़ दिखाऊंगा। तो मैंने जी हाँ एक नया ऑल इन वन पीसी लिया था, तो उसकी अनबॉक्सिंग और मेरा नया सेटअप की वीडियो वो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीक इसी दिन, यानी अगले शुक्रवार। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। फिर से वही कहूँगा, सब्सक्राइबर्स बढ़वाने हैं हमको, जल्दी से जल्दी 1K पहुँचाने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।